Very good evening, investors. Hope you are doing well. This is Apurv Tiwari. I'm your real estate consultant. आज मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू एक क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन करूंगा। वो सवाल ये है कि जो इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें क्या फैक्टर जो है वो माइंड मेकअप करना चाहिए और किस फैक्टर पे ध्यान देना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आप फ्रेश के इन्वेस्टर हो, आप पहली बार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो सबसे पहला आप ध्यान दीजिए कि आप लोन को अवॉइड करिए, क्योंकि आपके पास एक इनफ फंड होना चाहिए जिसकी वजह से आप टोटल डिमांड आप खुद से सेल्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी नोएडा के अंदर जिसमें 50-50 का पेमेंट प्लान होता है, कभी कभी 20-80 का पेमेंट प्लान होता है। तो ज्यादातर इन्वेस्टर क्या करते हैं कि उन्होंने 20% सेल्फ फंडिंग कर दी और वो इस थॉट में रहते हैं कि जब उनकी सेकेंड डिमांड आएगी तब या तो वो प्रॉपर्टी से एग्जिट हो जाएंगे या वो लोन ले लेंगे। इस केस में क्या होता है, ज्यादातर इन्वेस्टर फंस जाते हैं, ना उनकी प्रॉपर्टी उनके डिजायर्ड टाइम पे वो लिक्विड हो पाती है और ना ही वो लोन की ले पाते हैं, क्योंकि कमर्शियल में वैसे भी लोन की जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हमेशा अपनी पहली जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसमें आपको लोन अवॉइड करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर जो इन्वेस्टर को जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है उसको सोचना चाहिए कि वो एक अच्छे डेवलपर की प्रॉपर्टी के साथ जाए, एक अच्छी लोकेशन के साथ जाए और साथ में एक अच्छी कनेक्टिविटी हो प्रॉपर्टी की। क्योंकि जितना फोकस आप एक लोकेशन पे करोगे, जितना फोकस आप कनेक्टिविटी पे करोगे और जितना फोकस आप एक अच्छे डेवलपर की एक अच्छी प्रॉपर्टी लोगे, तो उससे क्या होगा, आगे चल के जब आपको अपनी प्रॉपर्टी लिक्विडेट करनी होगी, जब आपको आगे चल के अपनी प्रॉपर्टी बेचनी होगी, तो आपको उतनी आसानी होगी। तीसरा फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने अपने सेकंड फैक्टर में भी उसको थोड़ा सा बताया था, अब मैं उसको एलेबोरेट करता हूँ कि आप हमेशा ध्यान दीजिए कि फ्रेश बाइंग ना बहुत ही आसान है। आप गए सेल्स ऑफिस, आपने डेवलपर से प्रॉपर्टी ली, आपको समझ आया, आपने पैसे दिए, आपकी प्रॉपर्टी हो गई। पर इससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि खरीदने से पहले बेचने के बारे में सोचिए कि प्रॉपर्टी को आप कैसे बेचोगे, बेचते समय आपकी मदद कौन करेगा और आप कितने दिनों में प्रॉपर्टी बेच सकते हो। लेट्स सपोज आज आपने प्लान किया कि आप मुझे विदिन 45 डेज ये प्रॉपर्टी बेच के मुझे अब निकलना है, तो क्या आप प्रॉपर्टी से निकल पा रहे हो? तो ये सारे फैक्टर्स आप प्लीज इस पर ध्यान दीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग योर हार्ड एंड मनी इन रियल एस्टेट। चौथा फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी नीड को समझिए कि आपको पैसा लगाना कहां पर है और आप प्रॉपर्टी से चाहते क्या हो। जस्ट लेट सपोज आप नोएडा में किसी रेंटल अपार्टमेंट में रह रहे हो और आपने कमर्शियल ले लिया, तो वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी डील नहीं है। रेदर देन आप वो पैसा एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में लगाओ जहां से आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन भी आए और आगे चल के अगर जब आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन आ गया तो आप उसको सेल्फ यूज भी कर सकते हो। हमेशा इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, कमर्शियल सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए। जो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, रेजिडेंशियल इज योर फर्स्ट चॉइस एंड कमर्शियल इज योर सेकंड चॉइस। और रेजिडेंशियल सेगमेंट में भी आप प्रॉपर्टी की प्री लॉन्च स्टेज पे जाओ। इससे क्या होगा कि प्रॉपर्टी की पहली वैल्यू, जो प्रॉपर्टी की फर्स्ट वैल्यू है, आप उस पे एंटर करोगे और हर एप्रिशिएटेड वैल्यू आप एंजॉय करोगे समय के साथ। क्योंकि जैसे ही प्रॉपर्टी आपकी बनना स्टार्ट होगी वैसे वैसे ही उस प्रॉपर्टी का रेट राइज होता जाएगा और वैसे ही प्रॉपर्टी का आपको एप्रिसिएशन उतना ही अच्छा मिलने लगेगा। और चौथा, मैं आपसे ये भी बोलूंगा कि आप एक अच्छे डेवलपर की प्रॉपर्टी के साथ जाओ। आप स्कीम्स के चक्कर में मत फंसिए। रियल एस्टेट नोएडा के अंदर क्या है कि काफी स्कीम्स में भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं। आप जो है ना कमर्शियल प्रॉपर्टी के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि जो आरओआई आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में मिलने वाली है उससे कई ज्यादा आरओआई आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में मिलती है। मेरे पास कुछ अच्छी कमर्शियल्स है। मैं अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप मेरे ओपिनियन में जाओगे तो एक भूटानी 32 का काफी अच्छा कमर्शियल है जो काफी हॉट सेलिंग केक की तरह नोएडा मार्केट में बिक रहा है। और दूसरा कमर्शियल जो सबसे अच्छा कमर्शियल है उसमें आपको क्या है कि आरओआई भी अच्छी आ रही है और साथ साथ एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन भी छुपा हुआ है, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है। मैं बात कर रहा हूँ सिक्का मॉल ऑफ एक्सप्रेसवे की। इसमें क्या है कि प्रॉपर्टी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है और साथ साथ आपको 24% का एआर मिल रहा है, जो काफी अच्छा एआर है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। इस प्रॉपर्टी से आपका एक रेंटल का भी आपका एश्योरेंस हो गया और साथ साथ में आपने अपनी प्रॉपर्टी से कैपिटल एप्रिसिएशन भी एंजॉय किया। तो गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। और आप अगर चाहते हो और अगर आपको कोई डाउट हो, जो भी मैंने वीडियो में कवर किए, जितने भी पॉइंट्स कवर किए, अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में लेके डाउट आता है तो मेरे स्क्रीन में मेरा नंबर चल रहा होगा आपके सामने,
आप मेरे को रीच आउट करो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके वो डाउट्स को क्लेरिफाई करूं और आप एक अच्छे ओपिनियन में पहुंचो, एक अच्छी नॉलेज आपको आए रियल एस्टेट की। और अगर आप मेरे को बताइए कि अब मैं आगे आने वाली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, जिसपे मैं एक अच्छी वीडियो आपके लिए डिलीवर करूं, जिससे आपको आसानी हो अपना अच्छा पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।